अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम डॉक्टर फरीहा नईम एट कादिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ आंख की एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई या फिर अशुभ चश्म भी कहते हैं। अपनी वीडियो में मैं बात करूंगी कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, किस तरह से ये फैलता है, इसमें अलामतें क्या जाहिर होती हैं और हम किस तरह से इसके फैलाव को रोक सकते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस जो है, सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है। आपके आंख की सबसे ऊपर वाली झिल्ली जिसे कंजक्टिवाइटा कहते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश को हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आमतौर पर इसका फैलाव जो है वो रेनी सीजन यानी जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तब बढ़ जाता है, या फिर जब वायरस के अंदर म्यूटेशन पाई जाती है तो भी इसका फैलाव जो है वो बढ़ जाता है। याद रखा जाए कि कंजक्टिवाइटिस जो है एक वायरल इलनेस है जो बहुत ही आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है, लेकिन 90% केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि 7 से 10 दिन के अंदर इस बीमारी की अलामतें खुद ब खुद ही जो है वो किसी भी इंसान के अंदर ठीक हो जाती हैं। हाँ, एक इसमें सीरियस जो सिम्टम वो ये है कि अगर किसी इंसान की विजन अफेक्ट हो रही है तो उसको फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ इसकी अलामतों के बारे में। तो सबसे पहले आंखों के अंदर लालगी होना, पानी का बहना, इरिटेशन होना, इचिंग होना। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़त पहले से वीक होती है उनमें जो है सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो स्टिकी डिस्चार्ज होता है। और सबसे आखिर में और सबसे जो खतरनाक अलामत वो ये है कि अगर कोई इंसान अपने अंदर अपनी विजन में जो है वो धुंधलापन महसूस करे या उसकी विजन कम हो रही हो तो ये एक अलार्मिंग साइन है कंजक्टिवाइटिस का, जिसमें उसे फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अब हम बात करते हैं किस तरह से इसके फैलाव को हम रोक सकते हैं। तो पहले मैं बात करती चलूँ कि इसका फैलाव होता किस तरह से, आपने इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो है बहुत ही आसानी से अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और जब वो अपनी आंखों को हाथ लगाता है और वो किसी नॉर्मल पर्सन से हाथ मिलाता है तो ये वायरस जो है वो कॉन्टैक्ट के ज़रिए से एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा अगर वो इंसान जो है वो किसी भी चीज़ को टच करेगा, उसने किसी फर्नीचर को टच किया, किसी और जगह को टच किया और अगर आपने आके उसी जगह पे हाथ लगाया और उसके बाद आपने अपनी आंखों को हाथ लगाया है तो ये वायरस जो है वो ईजिली जो है वो आपके अंदर जो है वो मुंतकिल हो जाता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने हैंड वॉशिंग को जो है वो रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करना है कि जब ये बीमारी एपिडेमिक के तौर पर सामने आती है या कुछ एरियाज़ में जब ये ज़्यादा पाई जाती है या आपके घर के अंदर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर जो है या बार बार जो है वो हैंड वॉशिंग की आदत को अपनाएं। इसके अलावा उस पर्सन को जो है एक अलग कमरे में रखें जब तक कि उसका जो है वो ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। उसके कपड़े, उसके लहाफ, उसका तकिया, उसका तौलिया, हर चीज़ आपने अलग रखनी है। इसके अलावा वायरल इलनेस और ये बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं, तो जब आपके बच्चे इस बीमारी से अफेक्टेड हो तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को कम से कम 1 हफ्ते के लिए स्कूल ना भेजें, क्योंकि इस दौरान जो है इन्फेक्शियस पीरियड ज़्यादा होता है, ज़्यादा चांस होता है कि ये बीमारी जो है वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर मुंतकिल हो। इसके अलावा ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें हमने पेशेंट को माइल्ड स्टेरॉइड्स एडवाइस करने होते हैं फॉर 2 वीक्स। इसके अलावा आप कोल्ड कंप्रेस या आइस पैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात याद रखी जाए कि डॉक्टर की हदायत के अलावा जो है आपने किसी किस्म की मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, और जिस ड्यूरेशन का उन्होंने बताया कि अगर स्टेरॉइड्स 2 वीक्स तक इस्तेमाल करना है तो आपने 2 वीक्स तक ही इस्तेमाल करने हैं। अगर आप स्टेरॉइड्स को इससे ज़्यादा अरसा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आंख के अंदर प्रेशर, जिसे हम लोग काला मोतिया भी कहते हैं, उसके बढ़ने के चांस होते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंसान अपने अंदर जो है वो सडन जो है वो विजन डिफेक्ट महसूस करता है या विजन लॉस महसूस करता है तो फौरी तौर पर उसे चाहिए कि वो फ़ौरन किसी आंखों के स्पेशलिस्ट से अपना जाकर मुआयना कराएं। थैंक यू सो मच।